अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, आज इल्मे मीरास की 20वीं क्लास है, यानी लेक्चर नंबर 20 है। हदीस पाक में है, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के उलमा मेरी उम्मत के अफजल लोग हैं, और उलमा में से वो लोग अफजल हैं जो रहम करने वाले हों। खबरदार, अल्लाह ताला आलिम के 40 गुनाह बख्श देता है जाहिल का एक गुनाह मुआफ करने से पहले। यानी अल्लाह ताला उलमा पर बहुत ज्यादा रहम फरमाता है, बहुत ज्यादा उनकी कदरदानी अल्लाह के यहाँ। मजीद फरमाया, रहम करने वाला आलिम क़यामत के दिन आएगा जबकि इसका नूर चमक रहा होगा और इसकी रोशनी में चलेगा, नीस इसकी रोशनी मशरिक ता मगरिब जगमगा रही होगी जैसे रोशन सितारा चमक रहा होता है। अल्लाह अकबर हो कबीरा। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए, और इस इंतहाई अहम यानी इल्म दीन को, इसकी हकीकत को समझने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। खुद भी हासिल करें, अपनी नस्लों को भी इस नूर को आगे पहुंचाएं। अल्लाह हम सबको इसका आमिल बनाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हमने रद का बयान पढ़ा था। रद, जिसको हम तफसीलन देख चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले असहाबुल फराइज को हिस्सा दिया जाता है। असहाबुल फराइज को हिस्सा देने के बाद जो बचता है वो असबात सारे का सारा ले जाते हैं। लेकिन अगर किसी के असबात ना हो तो फिर तीसरा नंबर है रद का, यानी वापस लौटा दिया जाता है। रद किस पर होता है? इसमें हमने देखा था कि असहाबुल फराइज दो तरह के अफराद हैं। असहाबुल फराइज में दो तरह के अफराद हैं, नस्बी रिश्तेदार यानी खूनी रिश्तेदार, और दूसरा सबबी रिश्तेदार यानी जो किसी सबब के जरिए, और वो निकाह है, निकाह के जरिए आपस में जमा होते हैं, जैसे शौहर और बीवी। रद जो है वो हमेशा याद रखें, बारहा बताया जा चुका कि सिर्फ और सिर्फ नस्बी रिश्तेदारों पर होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ इनको दोबारा माल वापस दिया जाता है। अगर किसी के असबात ना हो तो वापस माल असहाबुल फराइज की तरफ जाता है, और असहाबुल फराइज में से भी सिर्फ और सिर्फ नस्बी रिश्तेदार जो हैं, यानी जो 10 तरह के अफराद हैं, उनको वापस जाता है। उसके अलावा सबबी रिश्तेदार यानी मियाँ और बीवी या शौहर और बीवी, इनको दोबारा वापस माल नहीं दिया जाता, ये महरूम रहते हैं दोबारा। तो हमारा रद का बयान यानी इस तीसरी कंडीशन के हवाले से अल्लाह के फजल करम से हम लोग पढ़ रहे थे, और इसका एक लेक्चर अल्लाह के फजल करम से हमने देख लिया, जिसमें मैंने आपसे अर्ज किया था कि रद की 4 सूरतें हैं, जिसमें से 3 सूरतें अल्लाह के फजल करम से हम लोग पढ़ चुके हैं। पहली सूरत क्या है कि अगर शौहर या बीवी, यानी ये वो अफराद है ना कि जिन पर रद्द नहीं होता, अगर इन दोनों में से कोई ना हो और सिर्फ एक ही फरीक आया हो। इसकी मिसाल जैसे यहां देखें, पहली सूरत क्या है, जैसे 4 बेटियां, एक शख्स फौत हुआ, उसकी फकत 4 बेटियां, और कोई असहाब फराइज में से भी नहीं है और असबात में से भी नहीं है। तो बेटियों का असल में हिस्सा होता है 2/3। लेकिन यहाँ चूंकि रद्द होगा, अब हमने वापस भी नहीं को माल दे देना है। अब हम क्या करेंगे कि जितनी तादाद है इन बेटियों की, उतने ही असला मसला बना देंगे। 4 बेटियां, हम कहेंगे 4 ही असली मसला होगा, यानी कुल प्रॉपर्टी के 4 हिस्से होंगे, हर बेटी को एक 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 हिस्सा दे दिया जाएगा। इस तरह 6 बहनें एक शख्स की, फौत हुआ 6 बहनें और कोई भी नहीं है, तो हम इसी को असली मसला बना लेंगे। हम कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 6 हिस्से होंगे, हर बहन को एक एक हिस्सा दे दिया जाएगा। इसी तरह अगर कोई शख्स फौत हुआ, उसकी सिर्फ माँ है और है ही कोई नहीं, एक ही फरीक और है ही कोई नहीं, ये पहली सूरत की मिसालें हैं। एक सिर्फ माँ है और कोई नहीं है, ना असहाब फरूज में से कोई है ना असबात में से, तो क्या है, माँ का वैसे इस सूरत में 1/3 बनता है, लेकिन चूंकि अब रद्द होगा वापस इसी को दे दिया जाएगा, तो माँ एक है, इसी को असली मसला बना देंगे, सारे का सारा माँ ही ले जाएगी। दूसरी सूरत कि जब शौहर और बीवी इनमें से कोई ना हो और एक से जायद फरीक हो, जैसे इसकी मिसाल देखें, दूसरी सूरत क्या थी, जैसे एक शख्स फौत हुआ, उसकी माँ है और बेटी है,
हमने हिस्से बनाए, 1/6 माँ को, चूंकि औलाद मौजूद, बेटी अकेली हो तो 1/2, ऊपर वाला 2 नीचे वालों के साथ आ गया, 2 3 जार 6, कुल प्रॉपर्टी के हिस्से हुए 6। अब माँ को कितना मिलेगा, 6 1 जार 6, यानी 1 माँ को, और बेटी को 2 3 जार 6, 3 बेटी को, 3 और 1 4, 4 हिस्से तो यह बन गए, और ऊपर हमने 6 बना रखे। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि असले मसला ही इस 4 को बना देंगे, ऑटोमेटिकली रद्द हो जाएगा। जितना बचता था वो वापस उनके हिस्सों के रेशो के हिसाब से वापस उन तक मुकम्मल पहुंच जाएगा। हम ये कहेंगे 6 का रद्द 4 की तरफ, यानी अब असली मसला हमारे पास 4 आ चुका है। हम ये कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 4 हिस्से होंगे, जिनमें से एक हिस्सा माँ को मिलेगा और 3 हिस्से बेटी को मिल जाएंगे। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि रद्द जो है ये ऑल की जिद है। ऑल की जिद, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ऑल में होता क्या था, आपने देखा कि असली मसला जो है तंग पड़ जाता है, ये कम हो जाता है, और नीचे हिस्से बढ़ जाते हैं, हिस्से बढ़ जाते हैं, फिर हम इसको बढ़ा देते हैं, तो ये ऑल है। और रद्द क्या है, ऑल में ये होता है, रद्द में ये होता है कि रद्द में असली मसला जो है ये बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है, और नीचे हिस्से लेने वाले कम हो जाते हैं। तो फिर हम इसी को, जो तफसील हम सीख रहे हैं कि इसको हम किस तरह जो है मैनेज करते हैं, इसकी 4 सूरतें। दूसरी सूरत ये है, इसी तरह एक और मिसाल देखें। एक शख्स फौत हुआ, उसकी सगी बहन है, अल्लाती बहन है, इख्याफी बहन है। अब हमने ये देखा कि सगी बहन अकेली आई है, इसको महरूम करने वाला कोई नहीं, 1/2। अल्लाती बहन, सगी बहन की वजह से 2/3 पूरा करने के लिए, चूंकि हम जानते हैं कि फीमेल्स को, बहनों को ज्यादा से ज्यादा 2/3 मिलता है, तो 2/3 को मुकम्मल करने के लिए 1/6 अल्लाती बहन को दे दिया। इख्याफी बहन ये भी महरूम नहीं हो रही इस मौका पर, तो इसको अकेली है तो 1/6। अब 2 ऊपर वाले नीचे वाले के साथ आ गए, 2 3 जार 6, कुल प्रॉपर्टी के 6 हिस्से होंगे। सगी बहन को मिलेंगे 2 3 जार 6, 6 1 जार 6, अख्याफी बहन को भी 6 1 जार 6, एक इसको, एक इसको, 3 इसको, टोटल इससे 5 बन गए। इसका मतलब यहां भी रद्द हो रहा है। हम ये कहेंगे 6 का रद्द 5 की तरफ, यानी अब असली मसला 5 बन जाएगा। हम ये कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 5 हिस्से होंगे, जिनमें से सगी बहन को 3 हिस्से, अल्लाती बहन को 1 हिस्सा, और इख्याफी बहन को 1 हिस्सा। ये इसकी दूसरी मिसाल हो गई। तीसरी सूरत भी हमने देख ली थी अल्लाह के फजल करम से, कि अगर शौहर या बीवी में से कोई आ जाए, इनमें से भी कोई हो, और साथ सिर्फ एक फरीक हो, तो जाहिर है कि जब अब रिवर्स होगा, रद्द होगा, तो हमने इन दोनों को नहीं देना, अब हमने सिर्फ उस दूसरे फरीक को दे देना है। अब उसकी क्या मिसाल देखें, जैसे हमने देखा था तीसरी सूरत, जैसे एक शख्स, औरत फौत हुई, उसका शौहर भी है, माँ भी है। शौहर को यहाँ औलाद कोई नहीं, 1/2, माँ चूंकि औलाद कोई नहीं, 2 या 2 से जायद भाई बहन भी नहीं, 1/3, कुल प्रॉपर्टी के 6 से, क्योंकि 2 3 के साथ आ गया। अब हमने देखा कि शौहर को मिलेंगे 2 3 जार 6 और 3 2 जार 6। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, ये हम सब तफसीलन पढ़ चुके हैं कि हिस्से किस तरह बन रहे हैं और निकाले कैसे जा रहे हैं। अगर आप इससे पहले लेक्चर्स अच्छे तरीके से सुन चुके हैं, याद कर चुके हैं, तो ये मसला ही कोई नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ, ताकि अगर कोई पहली मरतबा सुनने वाला है तो चलो कुछ ना कुछ उसके ज़हन में आ जाए कि हो क्या रहा है। अच्छा जी, कुल प्रॉपर्टी के 6 हिस्से, जिसमें से शौहर को मिले 3, माँ को मिले 2, 3 और 2 5, और हिस्से हमने असली मसला बनाया 6। इसका मतलब इस मसले में रद्द मौजूद है, रद्द मौजूद है तो यहाँ शौहर भी मौजूद है। लिहाजा अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि 6 का रद्द 5 की तरफ, नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने शौहर को वापस नहीं देना। अब हम दोबारा मसला बनाएंगे। हमने देखा शौहर है और माँ है, हम सबसे पहले शौहर का हिस्सा देके उसको फारिग करेंगे। शौहर का हिस्सा यहाँ क्या बन रहा है, 1/2। हम इसी 2 को असली मसला बनाएंगे। हमने कहा कोई प्रॉपर्टी के 2 हिस्से, शौहर को कितना मिला, 2 1 जार 2, एक इसको दे दिया, शौहर हो गया फारिग। अब 2 में से कितने बच गए, 1। अब यहाँ जो लेने वाला है, हम सारे का सारा माल चुके अब इसको देना है, हालांकि यहाँ माँ का 1/3 है, लेकिन अब चूंकि हमने वापस माँ को दे देना है, एक ही लेने वाला है, तो हम कहेंगे एक जो बच गया वो एक माँ को दे देंगे। इसका मतलब ये हुआ कुल प्रॉपर्टी के 2 हिस्से होंगे, जिनमें से आधा शौहर ले जाएगा और आधा माँ ले जाएगी। एक हिस्सा शौहर का, एक हिस्सा माँ का, खत्म होगी बात। दूसरी मिसाल देखें। इसी तरह औरत फौत हुई, उसका शौहर है और 3 बेटियां। शौहर चूंकि औलाद मौजूद, 1/4, 3 बेटियां मौजूद,
हमने 3 बेटियों में देखा कि अगर 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हों तो 2/3। अब हमने ये देखा कि ऊपर वाला 4 नीचे वाले के साथ आ गया, 4 3 जार 12, कुल प्रॉपर्टी के 12 हिस्से, जिसमें शोहर को 4 3 जार 12 और 12 का 2/3 क्या होता है 8। ये हम 12 देख चुके, 8 और 3 11, हिस्से तो 12 है, इसका मतलब इसमें रद मौजूद है और हमने वापस शोहर को नहीं देना, लिहाजा अब हमें नई सिरे से मसला बनाना पड़ेगा अलग अलग करके। पहले शोहर को फारिग करेंगे, शोहर को और 3 बेटियां। शोहर का हिस्सा क्या था 1/4, इसी को हमने असली मसला बना दिया, कुल प्रॉपर्टी के 4 हिस्से होंगे। शोहर को कितना मिलेगा 4 1 जार 4, इस 4 में से एक हिस्सा शोहर को मिल गया, बाकी कितने बचे 3। एक हिस्सा तो शोहर ले गया, उसको हमने फारिग कर दिया, बाकी बचे 3। ये 3 हिस्से हम बेटियों को दे देंगे, सारे का सारा बीनी को दे दें। हालांकि इनका 2/3 था, लेकिन बाकी 3 जितने भी बचे हैं वो सब का सब चूंकि बेटियां हैं इन पर रद्द करना है, सारे का सारा इनको दे देंगे। अब हमने देखा बेटियों की तादाद कितनी है 3 और बचे कितने 3। चलो जी यहाँ मसला ही हल हो गया, अब किसी किस्म के मजीद एक्शन की जरूरत ही पेश नहीं आई, पूरा पूरा जो है फाइनलाइज हो गया। हम कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 4 हिस्से होंगे, जिनमें से शोहर को 1 हिस्सा मिलेगा और 3 बेटियों को 3 हिस्से मिल जाएंगे, हर बेटी को 1 1 हिस्सा मिल जाएगा। ऑटोमेटिकली रद्द भी हो गया, शोहर को दोबारा भी नहीं मिला और मसला सारा क्लियर हो गया। तीसरी मिसाल इसकी देखें, एक शख्स बहुत हुआ, उसकी बीवी है और 6 बहनें। बीवी औलाद नहीं है 1/4, 6 बहनें 2 या 2 से ज्यादा 2/3, ऊपर वाला 4 नीचे वाले के साथ आ गया, कुल प्रॉपर्टी के 12 हिस्से और वही के 4 3 जार 12 और 12 का 2/3 8, कुल इससे 11 बन गए। इसका मतलब इसमें रद्द मौजूद है और बीवी उनमें से है जिसको वापस नहीं देना, लिहाजा अब हमें मसला नहीं इस तरह से बनाना पड़ेगा। बीवी को सबसे पहले देके फारिग करेंगे और बकिया बहनों को दे देंगे। बीवी का ऐसा कितना है 1/4, इसी 4 को असली मसला बना देंगे, दे दिया असली मसला बन गया। इसी 4 में से बीवी को दिया 4 1 जार 4, बीवी का आ गया 1, बाकी कितने बच गए 3 हिस्से, ये 3 हमने इनको दे दिए 6 बहनों को। अगर आपके पास यहाँ तर्का आपको मालूम हो तो फिर आपको मजीद किसी जरूरत ही नहीं पेश आती तस्हीह की, मैंने आपको बारहा बताया हो। तर्का अगर मालूम हो तो यहाँ आपका मसला फाइनल हो गया, जितने 3 हिस्से बने वो 6 बहनों में आप उतने रकम डिवाइड करके उनको रकम दे दें, खत्म होगी बात। लेकिन अगर हमें तर्का मालूम नहीं है, अब हम क्या करेंगे, हमने इनमें निस्बत देखी, क्योंकि यहाँ अगर हम कहेंगे 6 बहनों को 3 हिस्से दे दें तो यहाँ कसर वाक़या हो रही है, इशारे में जवाब आ रहा है, लिहाजा हमने इस कसर को इशारे को पॉइंट को खत्म करना है। उसके लिए क्या तस्हीह का कायदा, वही 3 और 6 में क्या है तदाखुल है, 3 2 जार 6, तो हम 2 इसका दखल ले लिया, इसी को हम ऊपर ले गए, 4 2 जार 8। अब ये मदरूब है, इसी से इसके हिस्से को मल्टीप्लाई कर देंगे, शोहर के हिस्से को, इसी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। लें जी मसला हमारे सामने फाइनल हो गया, कुल प्रॉपर्टी के 8 हिस्से होंगे, जिनमें से 2 हिस्से शोहर को और 6 हिस्से 6 बहनों को, हर बहन को 1 1 1 हिस्सा मिल जाएगा। फाइनल हो गया। आज हमने देखना है चौथी सूरत कि जब शोहर या बीवी में से साथ हो, शोहर आ जाए या बीवी आ जाए हो और साथ एक से जायद फरीक आ जाएं, ये आज का हमारा असल टॉपिक है। चौथी सूरत क्या है, शोहर या बीवी में से कोई हो और साथ एक से जायद फरीक आ जाएं, ये असल टॉपिक है, इसको आपने थोड़ा सा तवज्जो देनी है आसान मसला कोई नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह हमारे लिए इसको आसान फरमा देगा। एक मसला मिसाल देखते हैं, बीवी है, एक शख्स फौत हुआ, उसकी बीवी है, उसकी माँ है और एक याफी बहन है। हमने मसला निकाला, बीवी औलाद कोई नहीं 1/4, माँ औलाद भी कोई नहीं, 2 या 2 से ज्यादा भाई बहन भी कोई नहीं तो 1/3, और इख्याफी बहन, ये भाई कह ले या बहन कह ले, चूंकि इनका हिस्सा है, हालत सेम है, कोई मसला नहीं। अकेला है 1/6, चूंकि यहाँ बहन अकेली है 1/6, चूंकि यहाँ इसको महरूम करने वाला कोई भी नहीं है। अब हमने देखा ऊपर वाला 4 नीचे वालों के साथ आ गया, 4 3 जार 12, कुल प्रॉपर्टी के 12 हिस्से, बीवी को कितना मिलेगा 4 3 जार 12, माँ को 3 4 जार 12, इख्याफी बहन को 6 2 जार 12। ले जी 4 और 2 6 और 3 9, 9 हिस्से बन गए। इसका मतलब यहाँ रद्द मौजूद है, ये तो पूरा पूरा तकसीम ही नहीं हो रहा। और ये भी हमने देखा कि यहाँ बीवी भी मौजूद है जिन पर रद्द नहीं होता, लिहाजा अब हमें नए सिरे से मसला बनाना पड़ेगा। हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर चूंकि यहाँ एक से जायद फरीक मौजूद है, अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले यहाँ पर 2 मसले बनाने हैं अलग अलग, बीवी का अलग मसला बनाना है
और इन दो का अलग मसला बनाना है। फिर इन दोनों मसलों को हम मर्ज कर देंगे आपस में, यानी मर्ज का मतलब आपस में एक कर देंगे। कैसे? आसान है। सबसे पहले बीवी का हमने अलग मसला बनाना है। बीवी को कितना मिल रहा है? 1/4। हम कहेंगे इसको, हमने चूंकि अलग मसला बनाना है, इसको फारिग करना है, हम कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 4 हिस्से होंगे, बीवी को उसमें से एक दे दिया, 4 1 ज़र 4, ये मसला खत्म। अब यहां देखिए कि 4 में से एक इसको दे दिया है, बकिया कितने बचे कुल प्रॉपर्टी के? हमने 4 हिस्से किए, बकिया 3 हिस्से बचे ना, ये 3 बाकी मैं यहां लिख रहा हूं, 3 हिस्से बाकी इस 4 में से। एक सूरत तो हमारे पास ये होगी। अब हम माँ और इख्याफी बहन, इनका अलग मसला बना लेते हैं। माँ को यहाँ क्या मिल रहा है? 1/3। इख्याफी बहन को 1/6। अब 6 नीचे वाला, दोनों नीचे वाले आ गए हैं, तो बड़े डिजिट को ले लेंगे। हम कहेंगे कि असली मसला 6 बनेगा, जिसमें से 3 2 ज़र 6 और इख्याफी बहन को 6 1 ज़र 6 लें जी। अब हमने देखा 2 और 1 3, असली मसला 6, इसका मतलब यहाँ रद्द मौजूद है और हमने इनको वापस सारा दे देना है। हम कहेंगे 6 का रद्द, ये चूंकि 2 और 1 3 है ना, ये 3, हम कहेंगे 6 का रद्द 3 की तरफ, यानी अब असली मसला हमारे पास क्या बन गया? 3। अब आप ये देखें कि यहां से कितना बचा था, इसको एक देने के बाद 3, वो मैंने यहां लिख दिए। यहां बचा हुआ है 3 जो हमने इनको देना है। हमने अब ये 3 जो बकिया है, जो यहां से बचा है, वो हमने अब माँ और इख्याफी बहन में पूरे का पूरा बांट देना है, क्योंकि एक हिस्सा इसको दे दिया 4 में से, इसको फारिग कर दिया। अब 3 हिस्से जो है हमने हिन में बांट देने। हमने देखा कि जब हमने इनका मसला बनाया और रद्द किया तो रद्द आया 3। इसका मतलब कि इस 3 और इस 3 में तमासुल है, यानी कि इसका मतलब है हमें मजीद किसी किस्म का कोई अमल करने की जरूरत नहीं है। मसला बिल्कुल क्लियर हो चुका है। क्या? हम कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 4 हिस्से होंगे, जिनमें से एक हिस्सा बीवी को मिल जाएगा, बकिया बचे 3 हिस्से, और इनको रद्द के बाद मिल ही 3 रहे हैं। ये देखा ना, 6 का रद्द 3 की तरफ, तो 3 हिस्से। हम ये कहेंगे इस 3 में से एक इख्याफी बहन को मिल जाएगा और 2 माँ को मिल जाएंगे। मसला बिल्कुल क्लियर हो गया, किसी किस्म की मजीद एक्शन की जरूरत ही पेश नहीं आई। एक्शन की, अमल की कब जरूरत पेश आएगी? कि जब ये जो हिस्सेदारों का हिस्सा बनेगा टोटल, वो और इस बचे हुए में आपस में गैप आ जाएगा, फर्क आ जाएगा, फिर हमें मजीद कोई अमल करने की जरूरत पेश आएगी। यहां चूंकि एक ही जैसा आ गया, जहां जितने हिस्से यहां बचे थे उतने यहां लेने वाले हैं रद्द करके। तो हमने कहा भाई 3 ही बच गए, 3 दे दो इनको, एक इशाफी बहन को, 2 माँ को। मसला सीधा सीधा हो गया, क्लियर हो गया, हर चीज फाइनल हो गई। यानी अब इस मसले में क्या कहेंगे? कुल प्रॉपर्टी के 4 हिस्से, एक बीवी को, 2 माँ को, एक इख्याफी बहन को, 1 2 1, ये कुल हिस्से बन गए। ठीक हो गया। ये पहली मिसाल है। पहली मिसाल मैंने आपको किस अंदाज में समझा दी कि जब हमें मजीद किसी एक्शन की जरूरत पेश नहीं आई, जो यहां बीवी को देने के बाद बचा है उतने ही रद्द के बाद इनके हिस्से बन रहे थे। मसला क्लियर हो गया। दूसरी मिसाल, एक और मिसाल देखते हैं। एक शख्स फौत हुआ, उसकी बीवी है, माँ है और बेटी है। ये दूसरी मिसाल है। हमने देखा बीवी औलाद मौजूद 1/8, माँ औलाद मौजूद 1/6, बेटी अकेली है 1/2। ऊपर वाला 8, 2 भी है लेकिन 8 बड़ा है, ऊपर वाला 8 नीचे वाले के साथ आ गया। 8 3 ज़ार 24, कुल प्रॉपर्टी के 24 हिस्से। 8 3 ज़ार 24, माँ का हिस्सा 6 4 ज़ार 24 और बेटी का हिस्सा 2 12 ज़ार 24। 12 और 4 16 और 3 19, 19 हिस्से हुए और ऊपर तो 24 है। इसका मतलब इसमें रद्द मौजूद है और यहाँ बीवी भी मौजूद है। यानी अब हम ये नहीं कर सकते कि भाई 24 का रद्द 19 की तरफ, नहीं, बीवी को हमने ज्यादा नहीं देना। लिहाजा अब हम क्या करेंगे? नए सिरे से मसला बनाएंगे। 2 अलग अलग मसले बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक से जायद फरीक आ चुका है। दो अलग मसले। सबसे पहले बीवी को, यहाँ माँ है और यहाँ बेटी है। ठीक हो गया।
अब बीवी का हिस्सा यहाँ क्या बन रहा था, 1/8। हम कहेंगे इसको पहले फारिग करें, कुल प्रॉपर्टी के 8 हिस्से, बीवी को 8 1 जार 8, बकिया यहाँ कितने बच गए, 8 में से 1 दे दिया, बकिया कितने बचे, 7। ये 7 हिस्से जो है ना, 7 बाकी, ये 7 हिस्से हमने सारे के सारे माँ और बेटी को दे देने। असल मसला ये है कि वहां 7 बचे ना, असल मसला हमने 8 बनाया, एक हिस्सा इसमें से हमने बीवी को दे दिया है, बाकी 7 हिस्से बचे, वो हमने अब माँ और बेटी में इनके हिस्सों के रेशो के हिसाब से तकसीम कर देने। ये नहीं करेंगे कि 3.5 हिस्से इसको दे दें, 3.5 इसको दे दें, 7 पूरे हो गए, ऐसा नहीं। यानी कि अपने अपने जो हिस्से हैं उनके रेशो के हिसाब से इनमें तकसीम होगा। अब हम उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम इनके हिस्से अलग निकालेंगे। माँ को यहाँ मिल रहा है 1/6, बेटी 1/2, ऊपर वाला 2 नीचे वाले के साथ आ गया, 2 3 जार 6, कुल प्रॉपर्टी के 6 हिस्से, जिसमें से माँ को मिलेगा 6 1 जार 6, बेटी को 2 3 जार 6। ले जी, 3 और 1 4, इसका मतलब यहाँ रद्द मौजूद है, ठीक है ना। हम कहेंगे 6 का रद्द 4 की तरफ, क्योंकि 2 एक जैसे हैं, और यह हमने बीवी को अलग कर दी है। तो जो हमने दूसरा असूल सीखा था ना, उसके मुताबिक हम कर रहे हैं। ये दूसरी सूरत, दूसरी सूरत कि हम 6 का रद्द या 6 का रद्द जितने भी हिस्से बने उसकी तरफ इसको निस्बत कर दी, 6 का रद्द 4 की तरफ। यानी अब हमारे पास मसला क्या बना, 4। अब हमारे पास मसला क्या बना, यहाँ 4। अब देखें जो हमने इनमें हिस्से बांटने वो 7 हैं, और लेने हमने इनके हिस्से कितने बन रहे हैं, 4। अगर हमें यहाँ एक नई बात आपको यहां बता दूं, अगर हमें यहाँ तर्का मालूम हो ना, तो फिर इससे आगे जाने की हाजत ही पेश नहीं आती। हम सीधा सीधा रकम ही इसको तकसीम करके इनमें बांट देते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, यहाँ वो हमें बता देते हैं तर्का भाई 80,000 है, उसने हमें बता दी तर्का 80,000 है, ये 3 रिश्तेदार हैं, बीवी है, माँ है, बेटी। अब आप हमें बता दें, हमने देखा उस मसले में रद्द मौजूद था, हमने क्या किया कि कुल मसले के पहले 8 हिस्से बना लिए, यानी असली मसला क्या बनाया, 8। अब हमने क्या करना है कि 8 के साथ ये तरके के 8 हिस्से करने हैं, इसको आप छोड़ दें। ये अभी आपने नहीं देखना कि 6 का रद्द हो रहा है, इस मसले को भी आप छोड़ दें। हमने सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले बीवी को फारिग करना है। हमने बीवी को फारिग करने के लिए क्या किए थे, कुल हिस्से 8 बनाए, क्योंकि इसका हिस्सा ही 8 था। 8 हिस्से बनाए, उसमें से एक बीवी को देके फारिग कर दिए, बाकी 7 बचे। हमने असली मसला 8 बनाया हुआ है। अब इस 80,000 को हम तकसीम कर देते हैं 8 के साथ, यानी 80,000 के हमने 8 हिस्से करने हैं। असली मसला किसको कहते हैं, कुल प्रॉपर्टी के 8 हिस्से। 80,000 कुल प्रॉपर्टी है, इसके 8 हिस्से करने हैं। जब आपने 80,000 को डिवाइड किया 8 के साथ, आपके पास जवाब आया 10,000। ये एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा है, ठीक है, एक हिस्सा। इस तरह मजीद 7 हिस्से, 10,000 के 8 80,000 हो जाएगा। ये एक हिस्सा आपके पास आ गया। आपने क्या किया, बीवी को कितना देना है, 1, तो 10,000 एक हिस्सा है, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10,000, तो बीवी को आपने 10,000 दे दिया, बीवी फारिग हो गई। बाकी कितना बचा, 80 में से 10 निकाल दे, बाकी कितना बचा, 70,000। अब 70,000 आपने माँ और बेटी में तकसीम करना है, और आपने देखा कि माँ और बेटी को जब हमने कैलकुलेट किया है तो उनके रद्द जो है वो 4 आया है। तो अब इस 70,000 के आप डिवाइडेड बाय 4 कर लें, आपके पास जवाब क्या आएगा, आपके पास जवाब आएगा 17,500। ये एक हिस्सा आ गया, यानी 17,500 के 4 हिस्से करेंगे तो ये 70,000 बन जाएगा। अब ये एक हिस्सा है, आपने माँ को कितना देना है, 1, इसका मतलब 17,500 आप माँ को दे दें, और बकिया जो है 3 हिस्से आपने 17,500 मल्टीप्लाई बाय 3 करें, आपके पास जवाब आ रहा है 52,500। ये आपने बेटी को दे देना है 52,500। लीजिए हमारा मसला यह हल हो गया, मजीद हमें किसी तरफ जाने की हाजत ही पेश नहीं आई। अगर हमें तर्का मालूम हो तो हमारा यहीं पर मसला फाइनलाइज हो जाता है। क्या कि हमने सबसे पहले 80,000 के 8 हिस्से कर दिए, 8 तकसीम 80,000 के 8 हिस्से किए, एक हिस्सा 10,000 का बना। बीवी के कितने, बीवी का एक हिस्सा 10,000 बीवी को दे दिया, 80 में से 10 निकाल दिए, बाकी 70,000 बचे। 70,000 हमने माँ और बेटी में तकसीम करना है। हमने इनका जब हिस्से निकाले हैं तो रद्द जो है वो 4 आ रहा है, असली मसला इनका 4 बन रहा है, जिसमें से एक माँ का है, 3 बेटी का है। अब इस 70,000 के हमने डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, एक हमारे पास हिस्सा 17,500 का आ गया, एक हिस्सा माँ का है 17,500, 17,500
माँ को, और बकिया जो है वो बेटे को दे दिया। हमारे पास अब जवाब आया कि बीवी को 80,000 में से बीवी को 10,000, माँ को 17,500 और बेटी को 52,500। आप इनको जमा करेंगे, जवाब 80,000 आएगा। इसका मतलब हमारा जवाब यहाँ फाइनल है। लेकिन अगर हमें तर्का मालूम ना हो तो क्या करेंगे? अब इसको चेक करने के लिए इसको मैं यहाँ आपको फिर ड्रॉ कर देता हूँ। इसी मसले को हम यहाँ दोबारा बना लेते हैं। बीवी है, माँ है और बेटी है। बीवी 1/8 है, हमने कहा इसी को पहले भारी करें, 8 हिस्से, 8 1 जार 8, इनका अलग से हम बना लेंगे। बाकी यहाँ से कितने बचे? 7। ये लाइन बड़ी टेढ़ी मेढ़ी करते, बाकी कितने बचे? यहाँ 7, यहाँ मैं लिख देता हूँ 7 बाकी 7। 8 में से 1 दे दिया ना, बाकी 7 बचे। 7 हमने अब इनमें तकसीम करने। अब पहले हम इनका अलग से हिस्सा बना लें। माँ 1/6, बेटी 1/2। कुल प्रॉपर्टी के 6 से 6 1 जार 6, 2 3 जार 6, 3 और 1 4, 6 का रद 4 की तरफ। अब हमें तरका मालूम नहीं है, ये तरका मालूम नहीं है, हमने सिर्फ उनको हिस्से निकाल के दे दें। अब हमने देखा कि बचे हुए 7 हैं और यहाँ 4 हिस्से बन रहे हैं। अब यहां जो है ना, सीखने वाली बात यहां से शुरू हो रही है। यहां तक तो आपको सारा आता है, कोई मसला नहीं। अब रद का जो ये चौथा कायदा ना, वो सीखने वाली स्टेज अब यहां से शुरू हो रही है। यहां याद रखें, यहां 2 तरह से हम इसको सीख सकते हैं, 2 तरह से। पहला तरीका इसको क्या है, हम इसको किस तरह इसको जवाब फाइनलाइज करें, उसका तरीका ये है कि याद रखें कि जब 2 मसलों को हमने, विरासत में ये है, मैं मिसाल दे रहा हूं, यहाँ 6 है, एक मसला ये है, एक मसला ये है, इसका असली मसला 8 है, ये 6 है। यहाँ ये वारिस है, ये वारिस है, ये इनके हिस्से हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ। विरासत में याद रखे होता यह है कि जब हमने 2 मसलों को मर्ज करना होता है, आपस में एक करना होता है, तो उसका क्या असूल होता है कि इस असले मसला को इस असले मसला के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा? 6 × 8, 6 8 जार 48। यहां भी हम कर देते हैं 8 × 6, ये 6 इधर आ गया, 6 8 जार 48। ठीक है। अब असली मसला जो है मर्ज हो गया है, ऊपर ऊपर से ये एक हो गए, कुल 48 असली मसला बन गए। अब नीचे जो इनके ये हिस्से हैं, इनको आपस में मर्ज करना है, क्योंकि हमने पूरा मसला मर्ज करना है, एक कर देना दोनों को। एक जान यूज कह लें समझने के लिए, हम दोनों ने मतलब कि हमने दोनों मसलों को एक कर देना है। असले मसला हमने किस तरह एक किया है कि दोनों असले मसला को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ एक ये 6 असले मसला यहाँ था, 8 असले मसला यहाँ था, दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जवाब आपके पास 48 आ गया। यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। ठीक हो गया, ऊपर से एक हो गए। अब नीचे से एक कैसे करेंगे कि ये मदरूब जो हमने बनाया है, यहां से जो 8 लेके आए हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इनके हिस्सों के साथ, यहां इसका जवाब आ जाएगा। और यहां से जो हम 6 यहां पे लेके आए ये मदरूब, इसको इनके हिस्सों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 6 इनके साथ जो है क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब कि ये 6 इसका असली मसला इनके साथ मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, इनके हिस्सों के साथ, और इसका असली मसला हम इनके हिस्सों के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पूरे 2 मसले आपस में मर्ज होके एक हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। ये इसको आप पहला तरीका समझ लें। समझाने के लिए मैंने सिर्फ आपको बताया कि 2 मसलों को अगर आप एक करना चाहते हैं ना, तो उसके 2 स्टेप होते हैं। एक ये है कि दोनों को पहले असले मसला को आप मर्ज कर दें, एक ये स्टेप है। दूसरा इसमें स्टेप ये होता है कि दोनों के असले मसला को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हिस्सों के साथ, यानी यहां 6 असले मसला है तो इसके हिस्सों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 8 असली मसला है तो इसके हिस्सों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जो जवाब आएगा ये दोनों मसले मर्ज हो चुके होंगे। ये मैंने क्यों यहाँ तफसील आपको बता दी है, ये आगे जब आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना, मुनासखा का बयान, इसके साथ साथ हमल की विरासत का बयान पढ़ेंगे, और खुनसा खुनसा की विरासत का मसाइला पढ़ेंगे। खुनसा यानी जिसको शीमेल कहते हैं, हिजड़ा जिसको कहते हैं,
तो इन तीन मसलों में, ये आगे अलग अलग जो है ये मौजूआत है, अहम मौजू है। इन तीन मौजूआत में आपको यही चीज जो है वो सीखनी होगी। मैंने आपको अल्लाह के फजल करने से पहले सिखा दी है कि यहां जो है ना दो मसलों को मर्ज किया जाता है इन तीनों मसाइल में। तो मर्ज किस तरह करते हैं, दो मसलों को एक कैसे करते हैं, उसके दो स्टेप होते हैं। दोनों के असली मसला को मल्टीप्लाई कर दें और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, इनके असली मसला इसके साथ, इसका असली मसला इसके साथ, दोनों मसले मर्ज हो जाएंगे। ये आपको सूरतें यहां भी काम आएंगी, यहां भी इस मसले में भी काम आएंगी, इस मसले में भी काम आएंगी। तो यहां भी हमने यही करना है। अब देखें यहां पर इसका असली मसला क्या है, 4। इसका असली मसला क्या है, 8। क्योंकि दो अलग अलग मसले हैं ना, हमने दोनों को अलग अलग इसको पहले फाइनलाइज किया है। अब हमने क्या करना है, इसको मर्ज करना है, एक करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 को यहां ले जाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 4। आपके पास जवाब क्या आया, 8 4 आर 32। ठीक हो गया। अब यहां जो ये असली मसला है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो आपको समझ रहे हैं ना कि 8, फर्क यहां सिर्फ ये पड़ेगा, फर्क यहां सिर्फ ये पड़ेगा कि ये रद्द का मसला है। रद्द में हमने 8 को यहां नहीं लेके जाना, रद्द में हमने इसकी बकिया को लेके जाना है, 7 जो यहां बचा हुआ है, जो मैंने यहां लिखा हुआ, ये 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये 6 है इसका असली मसला, इस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस 8 को नहीं, क्योंकि रद्द का मसला है, इस बकिया को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे इन केसों के साथ। क्या जवाब आएगा, 4 1 जार 4। यहां क्या जवाब आएगा, ये 7 है ना, 7 1 जार 7, 7 3 जार 21। कुल प्रॉपर्टी के 32 हिस्से हुए, जिनमें से बीवी को मिले 4, मां को मिले 7, बेटी को मिले 21, और दोनों मसले आपस में मर्ज हो गए, एक हो गए, और पूरा फाइनलाइज हमारे पास जवाब आ गया। अब आप देखें कि 21 और 7 28, 28 और 4 32। ये आप जवाब देखिए, आपके पास असली मसला 32 ही आया हुआ है, इसका मतलब हमारा मसला बिल्कुल सही है। अब हम ये कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 32 हिस्से होंगे, जिनमें से 4 बीवी को, 7 मां को, 21 बेटी को। इस पर रद्द नहीं हुआ, इसको वापस नहीं मिलता। आप देख लें, 32 का 8वां हिस्सा निकालें, 8 4 जार 32। तो 32 का 8वां हिस्सा का बना 4। आप देख लें, इसको 4 ही मिला है, इसको वापस नहीं मिला, इसको इजाफा नहीं हुआ, इनको रद्द हुआ है, मां पर और बेटी पर रद्द हुआ है। ये एक तरीका मैंने आपको बताया है, ये इस मर्ज वाले सेटअप से, कि दो मसलों को आपस में मर्ज कैसे करते हैं। यहां फर्क सिर्फ ये पड़ा है कि हमने, चूंकि रद्द का मसला है, लिहाजा जो बाकी बचा है उससे हमने मल्टीप्लाई किया 7। ठीक हो गया, एक तरीका इसको सीखने का ये। दूसरा तरीका इसको हम सीख लेते हैं इस अंदाज से, ये अल्लाह आपका भला करे। ये देखें जी, हमने क्या मसला बनाया था, बीवी है उसको 1/8 दिया, इसी को 1/8, असली मसला 8 बनाया, एक इसको दे दिया, ये फारिग हो गए। माँ है और यहाँ बेटी है, ठीक है, माँ को 1/6 था, बेटी को 1/2 था, और असली मसला यहाँ 6 बना इन दोनों का, और 6 1 जार 6 2 3 जार 6, 6 का रद्द 4 की तरफ। और यहाँ हमने बीवी को जब 8 में से 1 दे दिया तो बाकी बचे 7, 7 बाकी। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका वो आपको मैं बता रहा हूं। अच्छा जी, अब हमने देखा कि यहाँ जो है ना 7 हिस्से बचे हैं, लेने वाले यहाँ हिस्से, यहाँ 4 हैं, यहाँ 7 है। तो इन दोनों में आपस में जो है वो तमासुल नहीं है, एक जैसे होते तो फाइनलाइज हो जाता है, लेकिन यहाँ डिफरेंस है। जवाब जो है इशारिया में आ रहा है, हम इसको खत्म इस माना में करना है कि इनमें इशारिया खत्म हो। उसके लिए अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कि वही, कि दोनों को ऊपर से तो आप मर्ज करें ना, एक जैसा एक बनाए ना ऊपर से, इस 4 को इधर ले जाए, 8 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 4 जार 32, 8 4 जार 32। अब ये हमने मदरूब बनाया, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 4 1 जार 4, और यहां जो हमने बाकी लिखा हुआ 7, उसको यहां इससे मल्टीप्लाई कर दें, 7 1 जार 7, 7 3 जार 21। यहां लिख के यहां जो बाकी होगा उसको इनसे मल्टीप्लाई कर दें, और यहां जो आपने मदरूब बनाया है उसको यहां से मल्टीप्लाई कर दें। जवाब आपका सेम आएगा, 7 21 और 7 28 और 4 32। ऊपर आप देख रहे 32 हिस्से। तो या यूं कर लें कि 4 यहां लेके गए, मदरूब यहां 4 है,
है वही चीज, लेकिन थोड़ा सा यहाँ क्या है कि हमने यहाँ से 7 क्रॉस करने के बजाय 7 यहाँ अलग से लिख दिया मैंने, कि भाई आप सीधा सीधा ले आए, क्रॉस की तरफ ना जाए। 4 है यहाँ, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ बाकी जो है उसको यहाँ इनके हिस्सों से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास जवाब सीधा सीधा आ जाएगा। जो बाकी है उसको इनके हिस्सों से, और जो मदरूब आपने यहां से बनाया उसको इससे। एक और तीसरा तरीका भी आपको मैं बताऊं। बीवी है, माँ है, और बेटी है। हमने इसका देखा था 6 का रद्द 4 की तरफ, इसका हमने 1/8 है, 8 बनाया था, एक इसको दे दिया 1/6, 1/2, 6 1 6 2 3 6। ठीक हो गया, ये मसला बना हुआ ना। अब हमने क्या करना है, हमने वही बात यहाँ इन दोनों को आपस में मर्ज करना है, ऊपर से तो करना ही करना है इनके असली मसला को। 8 4 32, यहां तक तो आ गया मसला, कुल प्रॉपर्टी के 32 हिस्से हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो मदरूब है इसको बीवी के हिस्से से मल्टीप्लाई करें। हाँ, 4 1 4 लें जी, 32 में से 4 निकाल दें, बाकी कितने बचे? 28। 28 हिस्से बचे, 32 में से बीवी को दिए 4, बाकी बचे 28, जो हमने इनमें तकसीम करने हैं। अच्छा, इनके कितने हिस्से बन रहे हैं? 3 और 1 4। इन 28 को हमने 4 हिस्सों में तकसीम करना है। अब आप क्या करेंगे, 28 डिवाइडेड बाय 4, आपके पास जवाब आ गया 7। एक हिस्सा कितना है? 7। अब इसी 7 को मल्टीप्लाई कर दें इससे, इसी 7 को मल्टीप्लाई कर दें इससे। 7 1 7, 7 3 21। वही जवाब, 21 और 7 28 और 4 32। 32 असली मसला है, बीवी को 4, माँ को 7, बेटी को 21। कि जितने हिस्से यहां बचे हैं बीवी को देने के बाद, वो असल में हमने माँ और बेटी में तकसीम करने हैं ना। और माँ और बेटी के हिस्से कितने बन रहे हैं? रद में 4। तो इस 28 को 4 से हमने तकसीम कर दिया, एक हिस्सा आपके पास आ गया 7। बी माँ के कितने हिस्से हैं? 1, 7 1 7। बेटी के कितने हिस्से हैं? 7, 7 3 21। तो ये 3 स्टेप्स अल्लाह के फजल करम से मैंने आपको यहां तक समझा दिए। अच्छा, अब इसमें मजीद हम देख लेते हैं, वो हमने जो ऐड किया था, अगर हमें उसने जो है, जिस तरह ये पहले बताया हमने देखा ना, यहाँ ये देखें, तरका निकाल के हमने इसको निकाला है। इसी मसले को हमने तरके के जरिए भी फाइनलाइज किया हुआ है। 80,000 उसने में बताया था, उस हिसाब से 52,500 बेटी का है, 17,500 माँ का है, और 10,000 बीवी का है। अब हम जो इसको फाइनलाइज वैसे किया हमने, यहाँ हम इसको एडजस्ट करके देखते। 80,000 उसने अब बताया कि जी तरका तो है 80,000, हम पूरा जवाब निकाल चुके हैं। अब हमने असली मसला क्या बनाया? 32। कुल प्रॉपर्टी की कितने हिस्से? 32। अब हम 80,000 को डिवाइड करेंगे 32 के साथ, यानी 32 हिस्से इसके बनाने। तो देन जवाब आएगा 80,000 तकसीम 32। आपके पास जवाब आया 2500। ये एक हिस्सा है, यानी 32 हिस्से हो गए, हर हिस्सा 25-25 हो गए। बीवी के कितने हिस्से हैं? 4। 2500 मल्टीप्लाई 4 करें यहाँ तरह, 2500 मल्टीप्लाई बाय 4, आपके पास आ गया जवाब 10,000। माँ के कितने से? 7। तो 2500 को मल्टीप्लाई करें 7 के साथ, आपके पास जवाब आ गया 2500 मल्टीप्लाई बाय 7, 17,500। और बेटे के 21 हिस्से हैं, देन आप 2500 को मल्टीप्लाई कर दें 21 के साथ, आपके पास जवाब आएगा 2500 मल्टीप्लाई बाय 21, 52,500। सेम जवाब, देखें सेम जवाब, कोई फर्क नहीं है। 52,000, 17,000, 10,000, यहाँ भी देखें यही है, 52,000, 17,000, 10,000, सेम जवाब, कोई फर्क नहीं। अल्लाह के फजल करम से सेटिंग हो गई, फाइनल हो गया जवाब। यहाँ तक उम्मीद है कि यहाँ ये मसला आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा इसको पेचीदा कर लें, ताकि ये मसला भी लग गया तो आपको समझ में आ जाए कैसे। इसकी एक और मिसाल देखें। इसकी एक मिसाल है, एक शख्स फौत हुआ, उसकी 4 बीवियां हैं। अब इसमें मैं तस्हीह का कायदा डालने लगा हूँ। यहाँ तक तो हमने मुकम्मल कर लिया ना, जैसे भी है। अगर उसमें हिस्से में इशारा आ रहा हो, 4 बीवियां हैं, बेटी है, पोती है, और माँ है। अब देखिए बीवियां औलाद मौजूद 1/8, बेटी एक अकेली है 1/2, पोती आ गई बेटी के साथ 2/3 को मुकम्मल करने के लिए 1/6, औलाद मौजूद 1/6 माँ।
ऊपर वाला 8 नीचे वालों के साथ आ गया, 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, बेटी 2 12 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, 12 4 16, 4 20 3 23, 23 हिस्से। इसका मतलब यहाँ रद्द मौजूद है, क्योंकि कुल हिस्से तो 24 हैं, यहाँ 23 बन रहे हैं, एक हिस्सा बच रहा है। और यहाँ बीवियां मौजूद, इनको रद्द नहीं करना, इसका मतलब हमें नए सिरे से मसला दोबारा बनाना पड़ेगा। अब हम इसको यहाँ दोबारा बनाते हैं, दो अलग मसले बनाएंगे। बीवियां हैं 4, यहाँ बेटी है, माँ है, पोती कर रहे हैं, करीब है, पोती है और माँ है। बीवियों का कितने हिस्सा है? 1/8। पहले बीवियों को फारिग कर देंगे, असली मसला 8 बना दिया, 8 1 ज़ा 8, बाकी कितने बचे? 7, वो हम यहाँ लिख देते हैं, ये 7 बच गए बाकी। अच्छा, अब हमने इनका देख लिया, 1/2 इसको, 1/6 इसको, माँ 1/6, ऊपर वाला 2 नीचे वाला के साथ आ गया, कुल प्रॉपर्टी के 6 से। बेटी को मिलेगा 2 3 ज़ा 6, पोती 6 1 ज़ा 6, माँ 6 1 ज़ा 6, 3 4 5 6 है, इसका मतलब 6 का रद्द 5 की तरफ। अब हमने क्या करना है? सिंपल, हम इसी को, दोनों को, असली मसला को आपस में मर्ज करें। 5 हम इधर ले आए, 5 8 ज़ार 40, ठीक है। अब क्रॉस की करने की बजाय हम दूसरे वाला तरीका देखते हैं कि इसी मदरूब को 5 को हम इसके हिस्से से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहां जो हमने 7 रखा हुआ है उसको इसके हिस्से से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधा सीधा। ये दूसरा तरीका था ना जो मैंने आपको बताया। 5 1 ज़ार 5 और 7 3 ज़ार 21, 7 1 ज़ार 7, 7 1 ज़ार 7, देखिए 21 और 7 28 और 7 35 और 5 40, 40 आ गया जी जवाब हमारा, फाइनलाइज हो गया जवाब। कुल प्रॉपर्टी के 40 हिस्से, जिनमें से बीवियों को 5, बेटी को 21, पोती को 7, माँ को 7। अब हमने देखा कि यहाँ मसला पैदा हो रहा है, यहाँ 4 बीवी हैं, 5 हिस्से हैं, कसर वाकया हो रही है, और हमने कसर में देना नहीं है। हाँ, अगर हमें तर्का मालूम हो तो वो तो फिर मसला ही कोई नहीं, फिर तो यही हमारा जवाब फाइनल तो पहले ही हो गया था, हमने यहां तक भी नहीं आना था अगर तर्का मालूम होता। लेकिन चूंकि तर्का मालूम नहीं है, लिहाजा अब हमने इनको पॉइंट में जवाब नहीं देना। अब जब एक फरीक में कसर वाकया हो तो हम क्या तरीका इख्तियार करते हैं कि इन दोनों में पहले निस्बत देखी, तबायुन है, लिहाजा इस पूरे को ऊपर ले जाएंगे। 40 मल्टीप्लाई, चूंकि 40 अभी हमारा असली मसला 40 है, अब ये पीछे वाले भूल जाए सब, असली मसला 40 है, दोनों मसले मर्ज हो चुके हैं। अब असली मसला 40 है, 40 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 0 ज़ार 0, 4 4 ज़ार 16, 4 4 ज़ार 16। अब असली मसला क्या बन गया? 160, और ये मदरूब है उसका। अब इस मदरूब से हमने सारों के हिस्सों को मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि अब ये तस्हीह का कायदा है, ये नहीं कि भाई इससे किसी और से, इससे किसी और से, जैसे यहां हमने किया बाकी बचे हुए नहीं। अब हमारे हिस्से फाइनलाइज हो चुके हैं, ये हिस्से फाइनल है, अब इसमें कमी बेशी नहीं। अब हमने सिर्फ इन सारों को सेम रेशो से बढ़ाना है, यानी यहाँ 4 गुना बढ़ाया ना इसको, असली मसला को यहाँ भी 4 गुना बढ़ा देंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, और इसको भी 4 से। अच्छा जी, 5 4 ज़ार 20, 4 21 ज़ार 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, और 4 7 4 ज़ार 28, 7 4 ज़ार 28। ले जी, अब हमारे पास मसला फाइनलाइज हो गया। बीवियां कितनी है? 4, 20 डिवाइडेड बाय 4, आपके पास जवाब आ गया 5। हर बीवी को 5 5 हिस्से। अब हम कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 160 हिस्से होंगे, जिनमें से बीवियों को 20 हिस्से, जिनमें से हर बीवी को 5 5 हिस्से मिलेंगे, और बेटियों को, एक बेटी है उसको 84 हिस्से, पोती को 28, माँ को 28। मसला फाइनलाइज हो चुका है, परफेक्ट फाइनलाइज, पूरा पूरा फाइनल हो गया। अब आप इनको जमा भी करेंगे ना, 28 जमा 28 जमा 84 जमा 20, आपके पास जवाब 160 आएगा। अपने मसले को चेक करने का ये तरीका होता है, जो असली मसला है। ये सारे जमा करेंगे आपको जवाब ये फाइनल हो गया, ठीक हो गया। आखिरी मसला, आखिरी मसला, इसको भी सीख लें। एक शख्स फौत हुआ, उसकी 4 बीवियां हैं। ये तो था, ये मैंने मिसाल आपको दी है कि अगर एक फरीक में कसर वाक़या हो, अगर एक से ज्यादा में हो तो वही तस्हीह के असूलों के मुताबिक उसको चेक करके फाइनलाइज करेंगे, लेकिन हम लोग मिसाल देख लेते हैं ताकि चलो
आसानी हो जाएगी। 4 बीवियां हैं, 9 बेटियां हैं, 6 दादियां हैं। ये मैंने इसलिए थोड़ा सा छोटा करके लिख दिया है। चलो इसको हम दोबारा यहाँ फाइनल बनाएंगे। 4 बीवियां हैं, औलाद मौजूद 1/8, 9 बेटियां हैं, 2 या 2 से ज्यादा हो, बेटा ना हो तो 2/3, 6 दादियां हैं, महरूम करने वाला कोई नहीं, 1/6 इनको मिल जाएगा। ये समझाने के लिए 6 दादियां कर देंगे। 8 ऊपर वाला नीचे वाले के साथ आगे, 8 3 24, 8 3 24, 24 का 2/3 क्या होता है, 16, हम 12 कर चुके। और 6 4 24, 16 4 20 3 23। इसका मतलब इस मसले में रद्द मौजूद है, और बीवियां भी मौजूद है जिन पर रद्द नहीं होता। इसका मतलब हमें नए सिरे से मसला बनाना पड़ेगा, अलग 2 मसले बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ एक से जायद फरीक मौजूद है। बीवियां 4, और इसके अलग जो है 9 बेटियां और 6 दादियां। ले जी, सबसे पहले बीवियों को फारिग करें। बीवियों को यहाँ मिल रहा है 1/8, कुल प्रॉपर्टी के 8 हिस्से, 8 1 8, बाकी बचे 7 बाकी, 7 बाकी। अब हम इनको अलग से इनको फाइनलाइज कर लेते। बेटियां 2/3, दादियां 1/6। नीचे वाले इकट्ठा एक ही ग्रुप आ गया तो बड़े डिजिट को ले लेंगे कुल प्रॉपर्टी के 6 से। 6 का 2/3 क्या होता है, 4, 6 1 6, 4 और 1 5, ऊपर 6 है, इसका मतलब रद्द मौजूद, 6 का रद्द 5 की जानिब, या इनके हिस्से कितने बने हैं, 5। ठीक है ना, ये तो आप समझ गए। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मर्ज कर देना है। इस 5 को ले जाएंगे इस तरफ, दोनों को असले मसला को, 8 5 40, 8 5 40, असले मसला क्या बन गया, 40। आप इसी मदरूब को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस बाकी बचे हुए को इनके हिस्सों से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा सीधा। ये मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, यानी जो पहले मैंने आपको बताया ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो भी आप कर सकते हैं। वो आपको मैंने तीनों तरीके से कहा दिए, जिस तरह आप आसानी समझे उसको कर लें। 5 1 5, और 7 4 28, 7 1 7। आप 28 और 7 35 और 5 40, ये देख लें 40 हमारा जवाब। कुल प्रॉपर्टी के 40 हिस्से होंगे, बीवियों को 5, बेटियों को 28, और दादियों को 7 हिस्से। लेकिन यहां हमने देखा कि यहां जो है वो कसर में जवाब आ रहे हैं कि बेटियां ये, हम ये देखें, हिस्से 5 है, बीवियां 4 है, कसर में जवाब आ रहा है। हिस्से 28 है 9 बेटियों के, बेटियां 9 है, यहां भी मसला है। और यहाँ 6 दादियां 7 हिस्से हैं, यहाँ भी कसर में जवाब है। तो एक से जायद फरीकों में कसर वाक़या होगी। एक से जायद फरीक में कसर वाक़या हो तो उसका तरीका क्या करते हैं, सबसे पहले इनके आपस में निस्बत लेके हिस्से अलग से डिजिट लिख लेते हैं। सबसे पहले देखा बीवियों और 4 में और 5 में क्या निस्बत है, तबायुन, 4 अलग कर लिया। 9 और 8 में क्या है, यहाँ भी तबायुन ही है, हमने 9 को अलग कर लिया। 6 और 7 में क्या, यहाँ भी तबायुन ही, हमने 6 को अलग कर लिया। अब हमने इनमें आपस में निस्बत देखनी उस असूल के तहत। 6 और 9 में क्या है, इसमें तवाफुक है। जब तवाफुक हो तो एक का वुफ लेके दूसरे में मल्टीप्लाई कर देते। तो 3 2 6, 6 का वुफ क्या है, नहीं यहाँ तवाफुक है, 3 2 6, और एक का वुफ लेके दूसरे के कुल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 2 18। अब इस 18 और 4 में हमने देखा यहां भी तवाफुक है, 2 का टेबल जो है वो दोनों को काट रहा है। तो एक का वुफ लेके दूसरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका ले लें इसका ले लें। 2 9 18 और 9 4 36। ले जी, ये हमारे पास जो है वो मदरूब आया। अब हमने 40 मल्टीप्लाई बाय 36 कर देना है, तो हमारे पास जवाब आ रहा है, अल्लाह आपका भला करें, 1440। यानी अब असली मसला बन गया 1440। अब इस 36 को सारों से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 5 से भी, इस 28 से भी, और इस 7 से भी। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जवाब आया, 36 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो 180, 28 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जवाब आया 1008, और 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जवाब आया 252। अब बीवियां कितनी हैं, 4 डिवाइडेड बाय 4 किया तो आपके पास आ गया 45। यानी हर बीवी को 45 हिस्से, कुल हिस्से इनके थे 180,
और बेटियां 9 हैं, डिवाइडेड बाय 9 की आपके पास जवाब आया 112। हर बेटी को 112 हिस्से। और दादियां 6 हैं, डिवाइड किया तो आपके पास जवाब आया 42। हर दादी को 42 हिस्से। लें जी, अगर आप इनको आपस में जमा करेंगे तो आपके पास जवाब 1440 ही आएगा। असली मसला, अब जवाब ये बना कुल प्रॉपर्टी के, कुल तरके के 1440 हिस्से होंगे, जिनमें से बीवियों को 180, हर बीवी को 45, 9 बेटियों को 1008, हर बेटी को 112, 6 दादियों को 252 हिस्से, हर दादी को 42 हिस्से। जवाब हमारा फाइनल हो गया। तो अल्लाह के फजल करम से आज हमने यहाँ तक इसको तफसीलन चेक कर लिया। अल्लाह के फजल करम से उम्मीद है कि किसी किस्म की यहाँ बहरहाल कोई ऐसी गुंजाइश मुझे तो नहीं लगती कि आपको जो समझ ना आए, जो समझ ना आए। लेकिन बहरहाल इल्म एक मुश्किल चीज़ है, बार बार प्रैक्टिस करने से ही आता है। जाहिर है कि आपको समझ तो आ गया होगा, लेकिन जब आप इसको फाइनलाइज करने लगेंगे, यानी इसको हल करने लगेंगे, आप भूल जाएंगे, स्टेप भूल जाते हैं। तो इसका बेहतरीन हल क्या है? प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही पॉलिश होंगे। रोजाना के रोजाना असहाब फरूज याद करें, उसको अपने जहन में रखें, और रोजाना के 2-3 मसाइल खाम खा जो है उसको, खाम खा से मुराद मेरे कि रोजाना के 2 से 3 मसाइल अपने पास से बनाकर उसको हल करें। अपने पास से बनाकर, कभी रद का आ जाएगा, कभी और का आ जाएगा, कभी ये उसमें से ये चीजें निकलती रहेंगी। जितने मसाइल आपके अड़ोस पड़ोस में अपने रिश्तेदारों को बुनियाद बना के, कभी किसी को बहुत करके देख लें, कभी किसी को बहुत करके देखें, ये बेहतरीन अंदाज में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी आप बेहतरीन अंदाज में इसमें अच्छे जो है आप माहिर हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ पढ़ा है इखलास के साथ इस पर अमल करके आगे इसको पहुंचाने वाला बनाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।